थैंक यू विकास। अभी जैसे यूपीसी प्री पास में है और इस समय आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कम चीज़ों को पढ़ें। और मेरा ये मानना है कि जैसे मेरा 5 बार प्री निकला यूपीसी वाला, तो उसके अंदर पीवाईक्यू का सबसे बड़ा रोल रहा है। मैं टेस्ट सीरीज की बजाय पीवाईक्यू को ही करना पसंद करता हूँ। उसके पीछे कहानी है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे या थीम रिपीट मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जैसे यूपीएससी की जैसे हम सीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो इसके लिए हमें अदर यूपीएससी की एग्जाम जैसे सीडीएस है, सीएपीएफ है, अदर एग्जाम की भी पीवाईक्यू निकालने चाहिए। वो भी क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट या तो आपको रिपीट मिल सकते हैं, रिपीट नहीं मिलेंगे, रिपीट मिलता ही है, नहीं मिलते हैं फिर भी, तो आपको यूपीएससी की क्वेश्चनों की अप्रोच समझ में आएगी कि यूपीएससी कैसे स्टेटमेंट लाता है, कैसे हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे हम हमारे जो नॉलेज है उसके कॉमन सेंस के साथ लगा के हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी का सबसे प्री की तैयारी का सबसे बड़ा आपका आधार है पीवाईक्यू। इस समय आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो, अपनी पॉलिटी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो पीवाईक्यू अपने टेबल पे रखो। उनको पहले देखो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस तरीके से पढ़ो ताकि आपका पढ़ने का तरीका बदल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताऊंगा, जैसे मैं अभी बच्चों को एक अपने ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, एक प्री मेंटरशिप कोर्स ला रहा हूँ मैं। तो उसमें मैंने बच्चों को टारगेट दिए हैं कि जैसे अभी पॉलिटी चल रहा है उसमें, तो मैंने पॉलिटी के चैप्टर उनको पढ़ने के दे दिए कि ये लक्ष्मीकांत बुक है, इसमें से ये चैप्टर पढ़ के आओ। और फिर मैं पीवाईक्यू का आपका मिनी टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है। और उसके दौरान मुझे एक बात पता लगी कि जैसे 50 चैप्टर लक्ष्मीकांत के हैं, उनमें से लास्ट तक आते थे 10-12 चैप्टर बचते हैं जहां से यूपीएससी ने बार बार क्वेश्चन पूछे हैं। इसको बोलते हैं थीम एनालिसिस, बोलते हैं कोर एरिया बोलते हैं। अब दोबारा उसको रिवीजन करना होगा बच्चों को, तो मैंने ये बता दिया कि 12 चैप्टर ये हैं, इनको रिवीजन करो। और पीवाईक्यू ने क्या बताया, आपको बता दिया कि यही मेरा फोकस एरिया है। आपके मोस्ट ऑफ 18 क्वेश्चन आते हैं, जैसे पॉलिटी के 15 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 12, 13, 14 क्वेश्चन वहीं से आने हैं। अच्छा, तो उसको उस वाले कोर्स में आपने पीवाईक्यू कितने पूरे हाँ कितने साल के लगभग हाँ, मतलब पीवाईक्यू तो उन बच्चों को जैसे अपनी वाली ये बुक है, मतलब ये तो मैंने बता ही रखा है, उस कोर्स में ये इसकी फ्री ई बुक देते हैं हम लोग। अच्छा। और ये बुक जैसे मैं ये बोलना चाहूंगा कि ऐसी बुक नहीं बनी है मार्केट में। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हमें किताब बेचनी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें बच्चों को प्रीलिम्स निकलवाना है। जो बच्चा इस किताब को पढ़ेगा इस समय, उसके प्रीलिम्स निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बचेंगे, वो रहेंगे। और जैसे बच्चों के पास है ऑलरेडी, बहुत सारे बच्चों ने लिया है, तो बच्चे खुद बोलते हैं कि इससे अच्छी किताब नहीं बनी है। आप ना, मैं किसी भी एस्पिरेंट को ये बोलूंगा कि एक बार ना आप बुक शॉप पे जाना, सब जगह आजकल ऑफलाइन में मिलती है, इलाहाबाद, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, आगरा, सब जगह बुक की मिल रही है ना। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले होली के अवसर पे यूपीपीएससी वाला एंड बीपीएससी वाला की तरफ से आपको शानदार ऑफर दिया जा रहा है। जैसे यूपीपीएससी 2025-26 और 71st बीपीएससी के इनके जो बैचेज हैं, इन पे 83% और 80% तक का भी गेस्ट डिस्काउंट दिया जा रहा है। जैसे इनके सर्व सक्षम 2.0 सर्वप्रथम जो इनका इंग्लिश और हिंदी का बैच है 2025 के लिए फाउंडेशन बैच, वो 4,499 में प्रोवाइड हो रहा है। वहीं अगर यूपीपीएससी 2026 को आप टारगेट कर रहे हो तो इनका यूपीपीएससी सक्षम और यूपीपीएससी प्रथम जो कि इंग्लिश हिंदी में है, वो भी 4,499 प्रोवाइड हो रहा है, जो कि जनरली इनके जो फाउंडेशन बैचेज है वो 10,000 में प्रोवाइड होते हैं। और साथ ही अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इनका सर्व सक्षम और सर्वप्रथम जो कि इंग्लिश हिंदी में है 71st बीपीएससी फाउंडेशन, ये आपका 4,499 में प्रोवाइड हो रहा है। इनका जनरली फीस भी अगेन 10,000 के आसपास होता है फाउंडेशन का, लेकिन होली के अवसर पे आपको एक हैवी डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अगर आप अफोर्डेबल प्राइस पे कोई कोचिंग देख रहे हो तो आप इनके यूपीपीएससी वाला की तरफ जा सकते हो या फिर बीपीएससी वाला की तरफ जा सकते हो। और साथ ही अगर बीपीएससी वाले के मेंस की बात करें तो वो भी इनके बैचेज जो है 700 2500 में अवेलेबल है। इन क्लास फीचर की बात करूं तो इसमें लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस के प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट और साथ ही पीवाईक्यू एनालिसिस वगैरह आपको एक ही जगह पर मिल जाता है। इन सारे कोर्सेज पे अगेन आपको डिस्काउंट मिलेगा, कूपन कोड आप स्टूडेंट्स यूज कर लेना। सारे बैचेस का लिंक नीचे है, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एक बार जाके बुक शॉप पे इस किताब को देख ले, मतलब इंग्लिश हिंदी हाँ, दोनों में है। दोनों में, हिंदी इंग्लिश में, इंग्लिश में भी ये बुक आ गई है, ये मार्केट में आपको मिल जाएगी। ठीक है। और साथ में हमने सीसेट में भी हिंदी इंग्लिश में ये बुक निकाल दी है ना। अब सीसेट में भी ये बोलना चाहूंगा कि सीसेट एक बड़ा गेम चेंजर है। तो इसके अंदर जैसे बच्चों की मार्केट में ऐसा नहीं है कि उनको प्रैक्टिकली ये बताए कि पेशेंस कैसे सोल्व करें, और इसमें वो प्रैक्टिकल तरीका है। तो अपनी बुक जो आती है वो प्रैक्टिकल इसलिए है कि मैं खुद इनको जी के आया हूँ पिछले 10-12 साल में, खुद जर्नी से जो मैंने सीखा है उस जर्नी को मैंने इन किताबों में डाला है। और ये किताबें बच्चों के लिए गिफ्ट की तरह है। मैं ये मानता हूँ कि इनसे हमें ये नहीं करना कि हम कोई बिजनेस बना रहे हैं किताबों से। किताबों से उतना होता भी नहीं है, सब जानते हैं मार्केट में। किताबें एक टीचर और स्टूडेंट की एक के बीच का कनेक्टिंग आप कह सकते हो माध्यम है। तो मैं ये कहूंगा कि किताबों का सहारा लीजिए,
ये किताबें निश्चित रूप से आपका हेल्प करेगी। ओके, तो इन किताबों का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, साथ ही इन किताबों का निचोड़ और साथ ही जो टेस्ट सीरीज का फॉर्मेट इस समय सबसे ज्यादा चल रहा है कि टेस्ट सीरीज से आपकी स्पीड और उसमें पीवाईक्यू का रोल वगैरह, ये सारा सर का जो कोर्स है उसमें दिया हुआ है। अगर आप मुझे इस बात की बताएं, श्योरिटी दें कि अगर ये बुक और आपका वो कोर्स इनफ है फ्री के लिए या फिर और भी सोर्स उनको पढ़ना पड़ेगा, क्या आप कहेंगे? विकास जैसे यूपीसी के लिए जो एनएफ जैसा वर्ड होता है ना वो नहीं कुछ तो होता है है, नहीं। नहीं होता है। सही बात तो ये है कि कोई गारंटी नहीं दे सकता हाँ। आपको ना। आपकी जो हम प्रयास करते हैं उसमें आपके सहयोगी की भूमिका निभा सकते हैं। अब मैं बोलूंगा इस समय क्या जरूरी है, उसमें 3 चीज जरूरी बोलूंगा मैं आपको। पहली चीज जरूरी है कि आप पढ़ाई तो करो, देखो यार बिना पढ़ाई के तो नहीं हो कोई पाएगा, मतलब तुक्के से तो नहीं हो नॉलेज पाएगा। गैप तो रहना नहीं आपको चाहिए। कोई बोलते कि मैं आपको चीट कोड दे रहा हूँ इसको अप्लाई करो फ्री निकल जाएगा, नहीं निकलेगा आपका free। आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। अभी भी 80+ डेज आपके पास है, बहुत शानदार टाइम है। अपना एक टाइम टेबल बना लो कि मुझे जैसे लक्ष्मीकांत बुक को 10 दिन में पढ़ लेना है, ठीक है। अपना कोर्स आपको ज्यादा हेल्प करेगा इसमें, क्योंकि उसमें शेड्यूल दिया हुआ है और मिनी टेस्ट दिए हुए हैं कि मैंने ये चैप्टर दिए कि 5 चैप्टर 10 चैप्टर पढ़ के आओ, मिनी टेस्ट दो, उससे आपका एनालिसिस होगा कि पीवाईक्यू की बेस पर है वो। और उसमें यूपीसी वाली पीवाईक्यू नहीं है, मैंने सारी एग्जाम की पीवाईक्यू शामिल किया उसमें। 25-30 क्वेश्चन लेके आता हूँ उसमें, ठीक है, वीडियो के माध्यम से वो। और फिर जैसे ही उसका 10 दिन में पॉलिटी खत्म हुआ, अब वो 2 टेस्ट उसको लगाने फुल टेस्ट, पॉलिटी के फुल टेस्ट। तो ऐसे वो तैयारी अपनी अच्छी कर सकता है। ये कह सकता हूँ कि मुझे नहीं पता वो सफल होगा नहीं होगा प्री में, लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूँ आपका जब निचोड़ है पूरा 100%, हाँ, वो काफी नजदीक पहुंच जाएगा उस चीज ओके, के। तो उसमें आपने उन टेस्ट से जो मिनी टेस्ट होगा आपका और फुल लेंथ वाला होगा, तो उसमें करंट वगैरह भी ध्यान रखा है आपने? करंट तो हमने पूरा कोर्स ही बच्चों के लिए फ्री में कर दिया, जो अपने ऐप ओके। पे आएंगे ना हाँ। उनके सारों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम करंट अफेयर की क्लासेस लगा रहे हैं। और करंट अफेयर हमारे अब की बार जो विकास यादव है, जिन्होंने 2 बार इंटरव्यू दिया, इस बार भी मेरे साथ इंटरव्यू दिया, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि नहीं मैं बच्चों को करंट अफेयर में पढ़ाऊंगा। ये आप बोल रहे थे कि क्या इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ। जैसे कोई चलो मतलब इस समय सेल्फ स्टडी कर रहा है और ये किताबें अपनी उसकी मदद करने वाली है, नो डाउट है ना। ये किताब तो मतलब जो प्री वाली पे बोल रहा हूँ सीसीएट और अपने जीएसपीवाई क्यों आया है, ये तो मतलब मेरा ये मानना है हर स्टूडेंट की टेबल पे होना चाहिए। ट्रेडिशनल रूप से भी पीवाईक्यू है, लेकिन पता लग जाएगा उनको कि उन पीवाईक्यू में क्या है, इनमें क्या है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ, मेरा 100% इन किताबों के साथ विश्वास है कि एक्सप्लेनेशन के तरीके बहुत बहुत शानदार है। हमारा एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि उससे कितने क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, नेक्स्ट ईयर बन जाएंगे। और बच्चों ने बोला, ये स्क्रीनशॉट लेके बच्चों ने भेजा है कि सर ये देखो कमाल हो गया। एक्सप्लेनेशन से हाँ, काम तो इसे में क्या करना है, पढ़ना है, टाइम टेबल बना लो अपना कि 10 दिन में मुझे पॉलिटी, 10 दिन में ज्योग्राफी, 10 दिन में हिस्ट्री, कैसे भी करके मैनेज करो इस समय, है ना। साथ में पीवाईक्यू लगाओ और एक स्ट्रेटेजी रखो, मुझे रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, उन टॉपिक्स को रिवीजन करो जो आपकी थीम है, कोर एरिया है, वो कैसे पता लगेगा, पीवाईक्यू से पता लगेगा। तो मैं 3 चीजें बोलता हूँ, पढ़ना है, कोर थीम रिवीजन करनी है, पीवाईक्यू लगाना है। ये सारा काम आपका हो गया तो फिर टेस्ट के लिए जाना। यदि ये नहीं कर पाए तो टेस्ट में देना। बच्चे यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा करते हैं, 2 चीज के लिए सबसे ज्यादा कमेंट आता है, करंट अफेयर में क्या पढ़े और टेस्ट लगाए तो कौन सी कोचिंग के लगाए। मैं उनसे पहले ये सवाल करता हूँ कि क्या आपने पहले पीवाईक्यू देखे हैं, पहले मेरे वाले पीवाईक्यू देखे 12 साल के, बोलते नहीं देखे। मैं पहले ये देखो, फिर ये काम हो गया तो 30 साल तक ये देखो, ये भी 30 साल वाले हो गए तो अब सीडीएस, सीपीएफ, एनडीए, जियो साइंटिस्ट, इनके पीवाईक्यू देखो, यूपीसी की वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े आजकल, है ना, वो कर लो। दूसरा मैं बोलता हूँ कि अब ना अपना एक शेड्यूल बनाओ, पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। बच्चे करंट अफेयर के लिए बोलते हैं कि प्री के लिए सर करंट अफेयर क्या पढ़े इस समय। मैं उनको ये पूछता हूँ, क्या आपने 85% जो स्टैटिक पार्ट आता है वो कर लिया कि नहीं किया, तो क्यों करंट अफेयर के पीछे रो रहे हो आप। पहले वो करो ना, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कट ऑफ जा रहा है 40-45 क्वेश्चन पे, आप रो रहे हो करंट अफेयर को। भाई आपने साल भर करंट अफेयर नहीं पढ़ा, आप जाके ये बोलते हो कि मुझे करंट अफेयर करना है, करंट अफेयर का पढ़ना है। कर लेना, पीटी 365 मार्केट में आ गई है, विजन की देखते हैं, सब बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं अपने करंट अफेयर, देख लेना। तो आप समझ गए ना, 3 चीजें रखनी है। अपना एक शेड्यूल बनाओ, हर टॉपिक को 10-15 दिन दो, पीवाईक्यू उसके साथ लगातार देखो, अदर पीवाईक्यू देखो, कोर एरिया को रिवीजन करो, है ना। बाद में जो आपके क्वेश्चन है ना मन में कि मुझे टेस्ट सीरीज देनी है और मुझे करंट अफेयर पढ़ना, वो बाद में कर लेना। यानी इन्हीं तीनों फैक्टर को आप 3 ध्यान में रखते हुए अपने इस कोर्स को ला रहे हैं, अगर जो नहीं कर पा रहा और जो आपका कोर स्टूडेंट है, ठीक है। और सर इन पीवाईक्यू को जो आपने डिजाइन किया है, ये किस बेस पे किया हुआ है, मतलब हाई स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है और कम टाइम में उसको हम स्कोर कर सकते हैं, तो उसको पहले सेट किया हुआ है या फिर कैसे किया हुआ है? हाँ, आपने सही कहा कि फॉर्मेटिंग ऐसे है कि हमने इसमें सेक्शन बना दिए हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, सेक्शन बनाए। और इस बुक की सबसे खास बात आपको 3-4 चीजें मिलेगी देखने को। पहली चीज ये कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन है,
जो ऑप्शन आते हैं 3-4 ऑप्शन जो आते हैं उनको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। ये 12 साल की इतनी मोटी किताब बन गई, क्यों बन गई? हमने कंटेंट इसमें बेटर दिया है, ठीक है? और हमने ये भी बताया कि देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, आज भी आएगा, आगे भी आएगा। ये उसमें साफ लिख दिया है कि देखो ये थीम रिपीट है। ये कुछ नहीं रिपीट है, थीम नहीं। मुझे कई बच्चे इतने कमेंट करते हैं कि सर आप ऐसा बोलते हैं कि यूपीएससी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हमने तो सुना है यूपीएससी के क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होते हैं। कभी आपने पीवाईक्यू देखे हैं? कितने क्वेश्चन में हूबहू रिपीट दिखा दूंगा आपको। उसी के बेस पर लगातार रिपीट है। ठीक है सर, इस जब बुक को आप बना रहे थे, कई सारे एस्पिरेंट को बहुत टाइम लग जाएगा वो थीम एनालिसिस करने में, वो समझने में कि थीम कैसे एनालिसिस करते हैं। आपने ये सब कर लिया है, हाँ। थीम एनालिसिस कर ली है, वो चीजें समझ गए हैं, उसके टेम्परामेंट को भी समझते हैं यूपीएससी के। तो जब आप इसको डिजाइन कर रहे थे, कुछ ऐसी बातें बताएं जब आप इसको डिजाइन कर रहे थे तो क्या समझ में आया? सर पीवाईक्यू को जब सीक्वेंस में लगा रहे थे, रिपीटेशन के ऊपर थोड़ा सा बात कर लीजिए। हाँ। और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट के ऊपर बात कर लीजिए। कुछ अगर जो छोड़े जा सकते हैं सब्जेक्ट, जो 4 पिलर जिनको कहा जाता है प्रीलिम्स में, तो उनके ऊपर थोड़ा सा बात कर लीजिए। तो क्या चल रहा था जब बना रहे थे, ठीक क्या है। देखा आपने? आपके एक-एक क्वेश्चनों को मैं जवाब देता हूँ, बहुत ही रिलेवेंट ये क्वेश्चन है। जी, बच्चे ये समझ पाएंगे तो मतलब आप समझना बहुत उसका काम हो गया। बहुत टाइम। सबसे पहले किन सब्जेक्ट को आपको प्राथमिकता देनी है? हाँ, तो हाई प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट है कि जैसे पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी आपका एक बुक से पढ़ के आपका काम बन जाएगा। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन लक्ष्मीकांत बुक से आपके हो जाते हैं। उसमें भी सिलेक्टिव चैप्टर होगा। हाँ, उसमें भी सिलेक्टिव मैंने जैसे अभी आपको अभी बताना चाहूँ मैं, हाँ। 12-15 चैप्टर मैं आपको गिनाना शुरू करता हूँ। हम्म, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे उसमें लक्ष्मीकांत दिया हुआ है 1919 का अधिनियम और 1935 के अधिनियम और भारत का स्वतंत्रता अधिनियम दिया हुआ है। उसमें एक्ट जो बना हुआ है 3, ये पहले चैप्टर से 3 पढ़ लें। फिर प्रस्तावना वाले चैप्टर में आए, प्रस्तावना को हूबहू रट्टा मार ले कि उसमें प्रस्तावना में कौन सी जस्टिस की बात की गई है, धर्मनिरपेक्षता ये कब जोड़ी गई है, अखंडता ये सब वो कर ले। फिर मूल अधिकार पे आए, वो 12 से 35 आर्टिकल मूल अधिकार देख लें। फिर डीपीएसपी देख लें। फिर मूल कर्तव्य देख लें। बाद में पार्लियामेंट में आए तो पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पार्लियामेंट के पूछे गए हैं, लोकसभा के राज्यसभा के क्वेश्चन पूछे गए हैं, विधेयकों को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाले थीम उसकी रिपीट है। फिर उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय। फिर राज्य में आएंगे तो राज्य का राज्यपाल, विधानमंडल, विधान परिषद, इनके बारे में क्वेश्चन है। फिर पंचायती राज और नगर परिषद नगर पालिका वाला, उससे बहुत ज्यादा हाईलाइट क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के क्वेश्चन आने वाले हैं। और फिर एक निर्वाचन आयोग के क्वेश्चन है। तो ये मैंने आपको बताया। ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि मैं अभी बच्चों को यही सेम करवा रहा हूँ कि ये 10, 12, 15 चैप्टर हैं, इनको आपको रिवीजन कर लेना है। और ये कैसे निकल के आया कि मैंने यूपीएससी के ना केवल अपने सिविल सर्विसेज के एनडी, सीडीएस, जियो साइंटिस्ट सारे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं बच्चों के लिए, और मैं उनके लिए पीपीटी बनाता हूँ ना, तो फिर मुझे समझ में आया कि यार क्या गलती करते हैं बच्चे। तो ये तरीका है बस निकालने का। और दूसरा तरीका वाला के ऊपर अगर कुछ, हाँ, दूसरा सारे के सारे क्वेश्चन कितने यूपीएससी फ्रेम करेगा, सारे के सारे क्वेश्चन बदल बदल के इधर उधर रिपीट है। इसका मतलब फायदा है कि बार बार ये पीवाईक्यू देखो, ताकि आपका एक माइंड सेट बन जाए कि ये क्वेश्चन आया तो ऐसे अप्रोच करने वाला हूँ। तीसरा ये है कि जैसे यूपीएससी ने 3 ऑप्शन रखे मान लो, या 4 ऑप्शन रखे हैं किसी क्वेश्चन में, नेक्स्ट ईयर उन ऑप्शन का फुल क्वेश्चन आ गया कि जैसे कोई फैक्ट है यहाँ पे, अगले साल उसी को फैक्ट बना के क्वेश्चन आ गया। तो बेटर एक्सप्लेनेशन आपको तैयार कर रहा है और हजारों क्वेश्चनों के लिए। जैसे इसमें हमने 12 साल के रखे, 1200 क्वेश्चन नहीं है, ये आपके लिए 10,000 क्वेश्चन है एक तरह से। ये इसका फायदा है। ओके, यानी कुल मिला के थोड़ा सा इस तरीके से कह सकते हैं कि यूपीएससी के पास एक क्वेश्चन बैंक टाइप का, कि उसी थीम पे वो थोड़ा सा रिपीट करके क्वेश्चन आता है कि पीवाईक्यू आप देखो ना, तो थोड़ा क्लोज टू एग्जाम यूपीएससी ना कभी भी नहीं चाहता कि जो टॉप ब्रिलियंट माइंड है उनको बाहर करे। यूपीएससी ये चाहता है जिनकी तार्किक क्षमता अच्छी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, यूपीएससी के क्वेश्चनों के साथ खेलें, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम क्या है, एलिमिनेशन के एग्जाम है। यूपीएससी ऐसे लोगों को थोड़ा एलिमिनेट कर देगा जो वाकई अच्छा सोचते हैं, जिनका एप्टीट्यूड अच्छा हो, सिविल से बनने लायक हो, उसको थोड़ी बाहर कर। यूपीएससी किनको बाहर कर रहा है? जो इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, जिनकी तार्किक शैली नहीं है, मतलब सोच सकारात्मक नहीं है, उसकी चीजों को सोचने की, टोटलिटी में सोचने की क्षमता नहीं है, तो उनको एलिमिनेट कर रहा है वो। तो अब जो बच्चा इतनी उसमें क्षमता है, दिमाग है कि मैं यूपीएससी के 15-20 सालों के पेपर लाऊंगा, समझूंगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे रिपीट होते हैं, कैसे यूपीएससी उसमें तर्क लगाता है, बस यही तो गेम है। ये तो फर्क ला रहा है पढ़ाई में, और इसमें पीवाईक्यू देखने का नजरिए में फर्क ला रहा है। ओके, ये जो सी सेट वाला आपका है इंग्लिश और हिंदी में, हिंदी में तो आपका है, और साथ ही इंग्लिश में सत्यम जैन आपने सर का उनमें योगदान सत्यम सर के काफी साथ रहा है, में। बहुत ही शानदार मेंटर है। हाँ। और इनका अच्छे स्कोर है सीसेट में। तो हमने हिंदी इंग्लिश में मतलब ये बुक अभी इंग्लिश मीडियम में काफी अच्छी भी चल रही है। इस बुक की सबसे खास बात मैं बताता हूँ कि बच्चों को सबसे ज्यादा उलझन होती है पैसेज में, जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मार्केट में वो घिसा पिटा तरीका है, हमने एक यूनिक तरीका लेके आए इसमें। यूनिक तरीका ये क्या है, मैं आज भी कहता हूँ कि
पैसेज के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें बहुत ज्यादा एलिमिनेशन काम करता है। 4 फैक्ट में 2 फैक्ट तो आप बिना पैसेज पढ़े एलिमिनेट कर सकते हो, उसमें एक्सट्रीम बात होती है। एक्सट्रीम बात ये नेगेटिव बात होती है कि ये नहीं होगा, वो हो जाएगा, उससे होगा ही नहीं। वो सीधा नेगेटिव स्टेटमेंट है। उनको देखकर 2 स्टेटमेंट आपको क्लोज लगेंगे, फंसाएंगे, उनमें से प्रैक्टिकल वाला चूज कर लो। तो सारे के सारे पैसेज उसमें मैंने यही बात लिखी है कि भाई पहला गलत है इसलिए गलत है, गैर तार्किक है वो। सेकंड वाला इसलिए सही है कि उसमें वो लॉजिकल बात कर रहा है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं हम इसमें। ओके, वैसे आपके लिए भी हाँ। हो सकता है नया क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन, इस बुक में सत्यम जैन सर के साथ जो आपने कोलैब किया, पहले तो क्यों किया और इस बुक में इनका रोल क्या रहा है? हाँ, मतलब इंग्लिश मीडियम चूंकि हम हिंदी मीडियम में हिंदी हैं, हमारे इंग्लिश मीडियम उतना मतलब नहीं कर पाते हैं, तो जी। सत्यम जैन चूंकि हमारे एक अच्छे मित्र भी हैं और इनका मतलब गाइडेंस भी रहता है चीजों को लेकर, और इनके सीसेट में अच्छे स्कोर भी है, तो इंग्लिश का काम इन्होंने ही किया है, पूरा इंग्लिश का वर्क इन्होंने ही किया है। और कोलैबोरेशन इसलिए भी करना जरूरी है कि बच्चों तक सही चीजें पहुंचे। कोई भी हम दोनों का कोलैबोरेट करते mindset हैं, मिक्स हो जाएगा, हाँ एक इंग्लिश वाला भी अपना, हाँ, हिंदी इंग्लिश वाले वाला भी, बच्चों को हाँ। भी और आप चूंकि फीलिंग ये एक समझेंगे। अच्छे मेंटर भी है, बच्चों को गाइड करते हैं, हम्म, मतलब तो अच्छे एक दोस्त के रूप में है, तो इनकी अच्छा। भूमिका काफी बड़ी है, मतलब इनकी भूमिका को हम बहुत बड़े स्तर पर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। कैसी लग रही है ये सीरीज, कमेंट करके बताना। मैंने और भी सीरीज में 1-2 वीडियो और है, ऊपर देख लेना आप जाके, अगर आपका कुछ यूपीएससी प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, और साथ ही कोई डाउट अगर होगा तो कमेंट कर देना, मैं अगली सीरीज के वीडियोस में उसे कवर कर लूंगा। तो सर फाइनल कुछ स्टेटमेंट देना चाहते हैं पीवाईक्यू और सीसैट से रिलेटेड या प्रीलिम्स से हाँ, related? मतलब मैं तो यही कहूंगा, देखो यार, हमने तो इस जर्नी में बहुत टाइम लगाया है ना। मैं नहीं चाहता कि जो अपने दोस्त आने वाले, जो अपने छोटे भाई बहन है, वो इतना टाइम खराब करें, क्योंकि सही बताऊं तो जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमें उतना अच्छा कंटेंट नहीं मिला था। ये सच्चाई है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, ना उतना ऑनलाइन कंटेंट था, ना अच्छी बुक्स थी। मतलब पीवाईक्यू के नाम से वो घिसी-पिटी 2 पब्लिकेशन की आती है, नाम नहीं लेंगे उनका, और उनका पढ़ के कैसे फ्री निकलेगा यार? मतलब जब उसमें अच्छा एफर्ट ही नहीं लगाया गया। हमने उस चीज़ को बताया कि बच्चे की वो एक चैलेंज के रूप में लिया। बच्चों को कई बार लगता है कि चलो ये तो पैसे कमाने के लिए ये कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि हमारा तो बिज़नेस है ये। बट उस बिज़नेस से आपको फ्री निकलता है तो कितना फ़ायदा हो सकता है? मैं ये बोलूँगा और जेन्युइन तरीके से बोलूँगा। और मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, हमारे साथ ये क्या होता है, जिस किताब पर बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये किताब अच्छी नहीं है, हम उसको लॉन्च नहीं करते बाद में। क्योंकि वो बुक हमारे स्टूडेंट को पहले आ जाती है। कई ऐसी बुक आई है, कंटेंट आया है। होने को तो जैसे हमारे मेंस के बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, हमने उनकी किताबें क्यों नहीं निकाली? उनमें सुधार की गुंजाइश बहुत ज़्यादा थी। मार्केट में हमने वही किताबें निकाली जो जिनको रिफाइंड वाक़ई है है ना अच्छी किताब है। और मैं पहले यही सभी को ये बोलता हूँ, मत खरीदो किताब, जाके एक बार ये पेज पलट के देखो। उनको पता लग जाएगा कि क्या है यार, मतलब ये कंटेंट नहीं, ये आपका मतलब आपका भाग्य चेंज करने वाली चीज़ें हैं मतलब।